Everyone, today we will discuss a very important topic related to the social science. This is fundamental rights in the Indian Constitution. What is fundamental rights? Fundamental rights क्या हैं? Fundamental rights are the basic human rights and enshrined the Constitution of India, which are guaranteed to all citizens. They are applied without discrimination on the basis of race, religion, gender, etc. Significantly, fundamental rights are enforceable by the courts subject of certain conditions. Fundamental rights बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कि इंसान को अपनी लाइफ को पीसफुली और हारमोनियस तरीके से लीड करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और ये फंडामेंटल राइट्स गारंटीड किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू. दे आर अप्लाइड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. बिना किसी भेदभाव के इन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू किसी भी देश के नागरिकों को प्रोवाइड किया जाता है. ये डिस्क्रिमिनेशन किसी भी आधार पर, चाहे वो रेस के आधार पर हो, रंग के आधार पर हो, रिलीजन के आधार पर हो, जेंडर के आधार पर हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन फॉलो नहीं होते हैं जब भी ये फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को प्रोवाइड किए जाते हैं. सिग्निफिकेंटली फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स. कोर्ट्स के थ्रू ये फंडामेंटल राइट्स रिकॉग्नाइज्ड होते हैं. अगर ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं बाय द इंडिविजुअल एज वेल एज स्टेट मीन्स हेयर कंट्री और गवर्नमेंट के थ्रू अगर वायलेट होते हैं तो हम अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट्स में अपने फंडामेंटल राइट्स को सेव करने के लिए. नाउ व्हाई आर फंडामेंटल राइट्स इम्पॉर्टेंट? फंडामेंटल राइट्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? फंडामेंटल राइट्स आर रेफर्ड एज अ कंसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मॉरल है फंडामेंटल राइट्स. विदाउट फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन और स्पेशली डेमोक्रेसी इज़ पॉइंटलेस. डेमोक्रेसी के कोई मायने नहीं रह जाते अगर फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं करे गए हैं नागरिकों को. दैट्स वाई फंडामेंटल राइट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं इंडिविजुअल की लाइफ में. लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ कॉलोनियल रूल. अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है व्हेन इंडिया वाज अंडर कंट्रोल ऑफ कॉलोनियल रूल और ब्रिटिश रूल. क्योंकि हमको बहुत सारे राइट्स नहीं दिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, तो हमने उस समय बहुत सीख ली है ब्रिटिश गवर्नमेंट से और ये डिसाइड किया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कि देश में फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और वो भी रिटन तौर पर. Constitution makers wanted to ensure a set of written rights that would guard against the misuse of state. Constitution makers ने ये ensure किया कि set of written rights दिए जाएंगे इंडियन सिटीजन्स को और इसके अगेंस्ट सेफ गार्ड भी दिया जाएगा जिससे कि कोई भी गवर्नमेंट या इंडिविजुअल इनका मिसयूज़ ना कर सके. Next, fundamental rights protect citizens against the arbitrary and absolute use of power by state as well as other individuals. Fundamental rights यूँ भी ज़रूरी हैं क्योंकि ये प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट द आर्बिटरी मैनर से कि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी एसोसिएशन, कोई भी ऑफिस या इंडिविजुअल अपनी मनमानी ना कर पाए या पावर का मिसयूज़ ना कर पाए. इसलिए भी फंडामेंटल राइट्स की बहुत इम्पोर्टेंस है. फंडामेंटल राइट्स गारंटी द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ अगेंस्ट मेजॉरिटी. फंडामेंटल राइट्स गारंटी देते हैं माइनॉरिटीज़ के राइट्स को अगेंस्ट द मेजॉरिटी. जो लोग ज़्यादा संख्या में हैं
देश में वो लोग अनकंट्रोल्ड पावर यूज़ कर सकते हैं या डोमिनेट कर सकते हैं माइनॉरिटीज़ को। माइनॉरिटीज़ मीन्स जो लोग कम संख्या में हैं धर्म, जाति, भाषा के नाम पर। फंडामेंटल राइट्स आर वाइटल फॉर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व ह्यूमन डिग्निटी। फंडामेंटल राइट्स की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के लिए ये बेसिक और फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी हैं, जो कि प्रिजर्व करते हैं ह्यूमन डिग्निटी को, उसकी पहचान को, उसके मान सम्मान को। नाउ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के नागरिकों को कितने फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं? देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स in Indian Constitution and recognized by the Indian Constitution, and these rights include some articles, and these articles from 14 to 32. Number 1 fundamental right is right to equality. It covers article 14 to 18. Number 2 fundamental right is right to freedom. This fundamental right covers article 19 to 22. Third fundamental right is right against exploitation, and this fundamental right covers articles 23rd and 24th. Number 4 fundamental right is right to freedom of religion. This particular fundamental right covers articles 25 to 28. Number 5 fundamental right is cultural and educational rights. This particular fundamental right covers articles 29 and 30. Number 6 fundamental right is right to constitutional remedies. This article covers only article 32. Now we will discuss one by one these fundamental rights. First is right to equality. समानता का अधिकार. In this fundamental right, equality before law. भारत के नागरिकों को कानून के सामने समानता दी जाएगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के. Prohibition of discrimination on grounds of religion, caste, sex or place of birth doesn't matter. Equal access to shops, hotels, wells, tanks, bathing ghats, roads, etc. सभी को समानता मिलेगी, सभी को पब्लिक प्लेसेस को यूज़ करने में इक्वलिटी दी जाएगी. इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बोले तो सरकारी नौकरियों में इक्वलिटी प्रोवाइड करी जाएगी. अपॉर्चुनिटीज़, अवसर, जो नौकरी के जो अवसर हैं सबको समान रूप से दिए जाएंगे. अंडर दिस फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी. एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी को एबोलिशन किया गया है अंडर दिस फंडामेंटल राइट, कि छुआछूत समाज में नहीं फॉलो किया जाएगा. एबोलिशन ऑफ टाइटल्स. एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल रूल बहुत सारे टाइटल्स दिए जाते थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियंस, लाइक नवाब साहब, लाइक बादशाह, लाइक सर. ये सारे जो टाइटल्स हैं, इन टाइटल्स को ख़त्म किया गया है, एबॉलिश किया गया है अंडर दिस फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी. नाउ सेकंड फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम. फ्रीडम इज़ अ वाइड वर्ड, बहुत ही बड़ा शब्द है, इसलिए इस फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रेस्ट्रिक्टेड किया है 6 फ्रीडम्स में. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. हम अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय द मीडिया. असेंबल पीसफुली. गवर्नमेंट के फेवर में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम पीसफुली असेंबल हो सकते हैं.
प्रोसेशन कर सकते हैं, रैलीज़ निकाल सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन इसमें वेपन यूज़ नहीं होगा। कोई भी ऐसा न्यूसेंस क्रिएट नहीं होगा जो कि सोसाइटी के माहौल को डैमेज करे। दैट्स वाई असेंबल पीसफुली। फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, एसोसिएशंस और यूनियंस बनाए जा सकते हैं अंडर दिस फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत देश के किसी भी जगह पर हम फ्रीली घूम सकते हैं। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत देश के किसी भी जगह पर किसी भी राज्य में हम रह सकते हैं और अपना एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, किसी भी तरीके का हम बिजनेस और सर्विस या व्यापार कर सकते हैं जो कि हमारी लाइफ को लीड करने के लिए आवश्यक है या ज़रूरी है या जिसकी हमें नीड है। राइट टू फ्रीडम के बारे में 2 सेंटेंस कहे जाते हैं जो कि इस राइट टू फ्रीडम को रेस्ट्रिक्टेड करते हैं। फ्रीडम इज़ नॉट लाइसेंस टू डू वॉट वन वॉन्ट्स, सो वेरियस रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम। फ्रीडम कोई एक ऐसा लाइसेंस नहीं है जो हम करना चाहें वो कर सकें। फ्रीडम मिली है अपनी लाइफ को पीसफुली और हार्मोनियस तरीके से लीड करने की, ना कि दूसरे की फ्रीडम को हर्ट करने की। ये भी कहा जाता है राइट टू फ्रीडम इज़ अ क्लस्टर ऑफ ओनली 6 फ्रीडम्स, कि राइट टू फ्रीडम जो है केवल 6 फ्रीडम्स का एक क्लस्टर है, एक समूह है। स्वतंत्रता का अधिकार केवल 6 स्वतंत्रताओं को देता है। नाउ नंबर 3 फंडामेंटल राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस फंडामेंटल राइट में 3 बातों को प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है। नंबर 1, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, इंसानों की खरीद फरोख्त नहीं करी जाएगी। नो फोर्स्ड लेबर, बेगार नहीं करवाई जाएगी। बेगार मीन्स वर्क विदाउट पेमेंट। इस बेस पर के ज़मींदार हैं या फिर रिच स्टेटस रखते हैं या पावरफुल हैं, तो कमज़ोर लोगों से वो अपने पावर के बल पर कोई भी काम नहीं कराएंगे। इट मीन्स नो फोर्स्ड लेबर। Under it, prohibitions of employment of children below 14 years in hazardous job, 14 साल के नीचे के बच्चों से कोई भी ख़तरनाक काम नहीं करवाया जाएगा। मीन्स क्रैकर फैक्ट्रीज़ में, केमिकल फैक्ट्रीज़ में, रेलवे लाइंस पर जो कि जोखिम भरा काम है, उनको 14 साल के नीचे के बच्चों से नहीं करवाया जाएगा। इसको प्रोहिबिट करा गया है अंडर दिस फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। नाउ नेक्स्ट फंडामेंटल राइट, दिस इज द नंबर 4, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडिया इज मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कल्चरल कंट्री। फ्रीडम of conscience and free profession, practice and propagation of religion। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। किसी भी धर्म को स्पेशल इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, क्योंकि इंडिया शुरू से ही मल्टी रिलीजियस रहा है। इसलिए अंडर दिस फंडामेंटल राइट सभी को अपने धर्म को अपनाने की, प्रैक्टिस करने की, उसका प्रचार करने का अधिकार दिया जाता है अंडर दिस फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, अपने धर्म के अनुसार हम किसी भी तरीके के रिलीजियस अफेयर्स को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी रिलीजियस अफेयर्स अपना सकते हैं। देन फ्रीडम टू फॉर प्रमोशन
ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को हम अपना सकते हैं, इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा गवर्नमेंट्स का। फ्रीडम टू रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फ्रीडम टू रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में कोई भी एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे, स्पेशल किसी रिलीजन के बारे में नहीं ज़्यादा बताया जाएगा या उसको बहुत प्रोपगेट नहीं किया जाएगा। अगर कोई रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो उसमें पर्टिकुलर रिलीजन की एजुकेशन दी जा सकती है, लेकिन एक पब्लिक स्कूल में, जनरल स्कूल में जिसमें कि सभी धर्म के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसमें किसी स्पेशल धर्म के बारे में प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा अंडर दिस फंडामेंटल राइट। नाउ नंबर 5, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। अंडर इट प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटीज़ में हैं धर्म के नाम पर भारत देश में, उनकी लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्शन दिया गया है कि वो अपनी लैंग्वेज और कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोपेगेट करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेज एंड कल्चरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इट मीन्स स्पेशली ये फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन देता है माइनॉरिटीज़ को, जो कि रिलीजन के नाम पर माइनॉरिटीज़ है, देन लैंग्वेज के नाम पर माइनॉरिटी में है। नाउ नंबर 6 एंड लास्ट फंडामेंटल राइट is right to constitutional remedies. This is very important fundamental right among 6 fundamental rights. इसके विषय में बी आर अम्बेडकर ने बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट कहा है। बी आर अम्बेडकर कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज हार्ट एंड सोल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। विदाउट दिस फंडामेंटल राइट अदर फंडामेंटल राइट आर नथिंग। अगर ये फंडामेंटल राइट इफ़ेक्टिव नहीं है तो और जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं उनके कुछ भी मायने नहीं रह जाते हैं। द फ्रेमर्स ऑफ आर Constitution adopted the special provisions in the Article 32 which provided remedies to the violated fundamental rights of a citizen. अगर fundamental rights violate होते हैं, उनको disturb किया जाता है by anyone as well as any government, तो हम इस particular it means 6th नंबर के फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू।